ठीक है। दिस इज स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सप्लाई सिस्टम। इसी को मैं तीन फेज बोल रहा हूँ, या तीन कंडक्टर या तीन कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और तीनों के एक क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब इसको ये जो आउटर लाइन है, ये जो बाहर निकली है यही लाइन, यहीं से फेज से हमारे सप्लाई हमारी आ रही है। ये एक न्यूट्रल पॉइंट है स्टार सिस्टम। अब आपको समझना है दो तीन टर्म कि फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं और लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं। ये जो दो आउटर लाइन है, किसी कोई भी दो आउटर लाइन, इनके बीच का जो वोल्टेज है दैट इज लाइन वोल्टेज। ये दोनों लाइन जो है इनके बीच का जो वोल्टेज है दैट इज लाइन वोल्टेज, या ये जो दो लाइन है इनके बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज। अब हम इसको इसकी नेमिंग कर देते हैं। जनरली इलेक्ट्रिकल में आर वाई बी फेज माना जाता है, रेड येलो एंड ब्लू। तो अगर हम इसको आर लाइन बोल दें या आर फेज, इसको वाई एंड इसको बी, मींस आर के बाद वाई है उसके बाद बी, एक ये फेज सीक्वेंस क्लॉकवाइज हम रखें तो आर वाई बी का ये फेज सीक्वेंस होगा। या अगर इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज रखें तो आर बी वाई बोलेंगे फेज सीक्वेंस। अभी फेज सीक्वेंस है आर वाई बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी के हिसाब से हम गणनाएं करेंगे और डेरिवेशन करेंगे थ्रू फेजर डायग्राम। क्लियर? तो आपको ये समझना है कि मैं लाइन वोल्टेज किसको कह रहा हूं। किसी भी दो आउटर लाइन के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। यहां से यहां तक का वोल्टेज, या इस दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज मतलब यहां से यहां का वोल्टेज, मींस यहां से यहां तक आएंगे तो इनके बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज लाइन वोल्टेज बिटवीन Y एंड B, या R और B के बीच का लाइन वोल्टेज जो वोल्टेज है दैट इज लाइन वोल्टेज। R से B तक आएंगे तो दो कॉइल को हमको पास करना पड़ेगा, तो इन दो कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज जो भी होगा दैट इज लाइन वोल्टेज बिटवीन R एंड B। अब हम बोल रहे हैं फेज वोल्टेज एक टर्म है। फेज वोल्टेज अगर ये न्यूट्रल लाइन, फेज का मतलब है कंडक्टर या कॉइल, इस फेज, ये एक फेज है, एक फेज ये है, एक फेज ये। क्लियर है? तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, या इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज फेज वोल्टेज। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मतलब, लाइन आर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, ठीक, ये फेज वोल्टेज। इस वाई लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज ये क्या है, फेज वोल्टेज। इस न्यूट्रल और इस लाइन के बीच का मतलब इसके क्रॉस, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज है। इसको हम ई आर, ई बी एंड ई वाई लिख ले रहे हैं। तो ई आर, ई वाई एंड ई बी आर फेज वोल्टेजेस ऑफ डिफरेंट फेजेस। ठीक, फेज वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया, हर फेज के क्रॉस का वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज क्या है, किसी भी दो लाइन, आउटर लाइन के बीच का वोल्टेज। अब बाय फेज सीक्वेंस इसके क्रॉस इनके बीच का वोल्टेज क्या होगा, ई आर वाई होगा। आर से वाई, ई वाई आर नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सारा फेजर और वेक्टर का खेल है। फेजर और वेक्टर सिस्टम में हम फेज सीक्वेंस का ध्यान रख के लिखेंगे। ई आर वाई का मतलब क्या है, आर और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? वाई और आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ई आर वाई का मतलब है ई आर माइनस ई वाई, वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर ई आर माइनस वेक्टर ई वाई। और ई वाई आर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाई वेक्टर माइनस ई आर वेक्टर, गलत हो जाएगा। तो ई आर वाई और वाई बी के बीच की लाइन वोल्टेज को क्या लिखेंगे, ई वाई आर वाई वाई बी। और आर और बी के बीच का वोल्टेज क्या लिखेंगे,
ई आर बी नहीं लिखेंगे, इसी डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, आर वाई वाई बी और इसी डायरेक्शन में घूमिए बी आर, तो दिस विल बी ई बी आर। ये समझ में आ रहा है सबको? ये दो टर्म मैंने बताया, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है? ये लाइन वोल्टेज है, ई आर वाई, ई वाई बी एंड ई बी आर, ये सब क्या है? लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज क्या है? ई आर, ई वाई और ई बी। फेज वोल्टेज मतलब तीनों फेजेस के क्रॉस का वोल्टेज, या तीनों कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उनके क्रॉस का वोल्टेज। लाइन वोल्टेज किसी भी दो लाइन के बीच का वोल्टेज। क्लियर है? यस। और लाइन करंट, दो टर्म है थ्री फेज सिस्टम में। सिंगल फेज है तब तो फेज और लाइन का कोई मतलब नहीं है, सब फेज और लाइन सब एक ही है। लेकिन थ्री फेज सिस्टम जब आता है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज और लाइन करंट और फेज करंट का डिफरेंट हम टर्म्स यूज करते हैं। तो लाइन करंट का मतलब है इस लाइन में जो करंट फ्लो हो रही है तीनों आउटर लाइन में, आर में, वाई में और बी में। ये ध्यान रखिए कि यही लाइन है जो हमारे घरों में, कॉलोनी के ट्रांसफार्मर्स में आ रही है, ओवरहेड लाइंस, जहां से हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, ठीक है। कहीं कहीं न्यूट्रल वायर भी कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है तो ये बिजली इंड्यूस कर रहा है ना, इसलिए मैंने आउटवर्ड दिखाया है ई आर, ई वाई और ई बी। इसका मतलब क्या है? जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वही है ये फेज के क्रॉस वोल्टेज। फेज वोल्टेज जो है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड है। इधर बिजली भेजेगा ना करंट घर की तरफ, लोड नहीं है, ये सप्लाई सिस्टम है, ये बिजली लेगा नहीं, बिजली दे रहा है, अल्टरनेटर का है सिस्टम। तो यहां से करंट इसमें जो फ्लो होगी, लेट इट बी आई आर, और ये ध्यान रहे ये सारा क्या है? आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस करंट। इस लाइन में करंट ई वाई के थ्रू आई वाई एंड दिस इज आई बी। तो इस आउटर लाइन में जो करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन करंट। और फेज करंट का मतलब है तीनों फेजेज में जो करंट फ्लो हो रही है। फेज मतलब कंडक्टर। यहाँ पे जो करंट आ रही है इस फेज से जो निकल रही है ये आई आर है, ये आई वाई है और ये आई बी। क्लियर है ये टर्म? फेज मतलब कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज फेज करंट, और जो आउटर लाइन, बाहरी लाइन में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज लाइन करंट। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि स्टार सिस्टम में, ये स्टार सिस्टम है, स्टार सिस्टम में जो फेज करंट है वही तो लाइन करंट है। जो इस फेज में आ रही है करंट वही तो इस लाइन में जा रही है। इस फेज में जो करंट आई वाई है वही इस लाइन में है। यहाँ पे जो करंट है इस फेज में वही तो इस लाइन में है। दैट मीन्स यह पता चल रहा है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज करंट और लाइन करंट सेम होगा। क्लियर है? लेकिन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम नहीं होगा। देखिए फेज वोल्टेज मतलब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज ई आर, और लाइन वोल्टेज का मतलब ये दोनों के बीच का वोल्टेज, या इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का वोल्टेज का मतलब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज अगर हम देखें तो ये पाथ है, ये रास्ता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो भी एलिमेंट होगा उसके क्रॉस का वोल्टेज का हम रिजल्टेंट देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो ई आर वाई है उसको, उसके लिए हम कहेंगे ये दो क्वाइल रास्ते में पड़ रहा है, तो इन दोनों क्वाइल के क्रॉस का वोल्टेज मतलब ई आर और ई वाई का रिजल्टेंट होगा। और ये 120 डिग्री पे एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हैं, मतलब सेम लाइन में नहीं है। इनका वेक्टर हमको देखना पड़ेगा। जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ये कितने एंगल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ई आर और ई वाई का वेक्टर रिजल्टेंट प्रभावी मान जो होगा वो इस ई आर वाई लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, जबकि फेज वोल्टेज सबका ई आर, ई वाई, ई बी। लाइन वोल्टेज अगर देखेंगे तो दो क्वाइल पड़ रहा है, दो क्वाइल का रिजल्टेंट आर और बी के बीच में देखेंगे तो ये दो क्वाइल पड़ रहा है। मतलब स्टार सिस्टम में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम नहीं है। अब उनके बीच क्या रिलेशन है वो हम डिराइव करेंगे थ्रू फेजर डायग्राम।